आज विजयादशमी है। आप सबको विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अद्भुत दिन है आज का। ये तो लगभग सभी जानते हैं कि आज के दिन भगवान राम ने युद्ध में दशानन का, रावण का वध किया था। आज का दिन तब से अब तक विजयादशमी के रूप में, दशहरे के रूप में मनाया जाता है। सर, जैसे आज के दिन पूछते हैं कि जैसे बुराई पर अच्छाई की विजय है, तो सर रावण ही तो बुरा इंसान नहीं था। बुरे इंसान बहुत सारे थे, कि कंस था, बहुत सारे लोग थे। तो रावण पे ही क्यों आज का, कि भाई रावण। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है कि भाई रावण अकेला तो बुरा था नहीं। बड़े बड़े राक्षस हो गए, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष मारे गए, कंस मारे गए, जरसंध मारा गया। इनके मरने को क्यों नहीं सेलिब्रेट किया जाता? रावण में ऐसी क्या खास बात थी कि रावण के मरने को इतना मतलब हाईलाइटेड रूप से हम दशहरे के रूप में मनाते हैं? कहते कि वो मतलब बुरा भी नहीं था, मतलब प्रकांड पंडित जो। देखिए, ये जो कहना है कि रावण बुरा नहीं था, वो प्रकांड पंडित था, दोनों अलग चीजें हैं। वो प्रकांड पंडित था, हाँ था। वो बुरा नहीं था, नहीं, बुरा तो था। और इस तरह की बहुत सारी चर्चा आती है कि व्हाट्सएप ज्ञान एक है कि भाई रावण डायलॉग मारता है कि मैं सब चीज़ों में राम तुमसे श्रेष्ठ हूँ, है ना, फिर भी मैं हार गया और तुम जीत गए, क्योंकि तुम्हारे पास चरित्र था और मेरे पास चरित्र नहीं था। इसकी मतलब ठीक है, मनोरंजन के तौर पर आप इसे सुने। सच ये आंशिक रूप से है। पहली बात तो ये कि रावण ये सारी बातें जो बोल रहा है या व्हाट्सएप में जो बोल रहा है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में या तुलसी रामायण में ये कोई डायलॉग नहीं है, ये सब अपने मर्जी के लोगों के बनाए हुए डायलॉग हैं। लेकिन पहली बात, शस्त्र का ज्ञान, मतलब जिसको एक्सपर्टीज इन वेपनरी कहते हैं, वो राम जी का अद्वितीय है। रावण कहीं भी वीरता में राम जी के आसपास नहीं बैठता, ना, नहीं बैठता, है ना। तो मतलब भगवान कृष्ण द्वापर में भी जब अर्जुन को बता रहे होते हैं अपना स्वरूप, तो कहते हैं कि मैं शस्त्रधारियों में राम हूँ। मतलब पूरे इतिहास में मानव जाति के ब्रह्मा से शुरू होकर उस पॉइंट तक, मतलब जो सबसे बड़ा अगर कोई शस्त्रधारी हुआ है तो वो राम है। तो मतलब अकेले अगर एक व्यक्ति पूरे खरदूषण की सेना का संहार कर सकता है, 10,000 लोग आ रहे हैं और इकट्ठे एक साथ आ रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, उनको झेल सकता है, मार सकता है, और तो मतलब असाधारण है राम। तो ऐसा नहीं है सिर्फ चरित्र ही है, चरित्र तो है ही, पर व्यक्तिगत तौर पे भगवान रामचंद्र बहुत शौर्यवान हैं, एक वीर हैं वो, है ना। दूसरे धर्म के साथ तो हैं ही, तो धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके मन में करुणा है, वो गरीबों का शोषण नहीं करते। वो वन में जाते हैं तो वनवासी जो प्रजातियां हैं, जो वानर हैं, वहाँ पे भालू हैं, उनको भी वो बहुत सशक्त बनाते हैं। तो राम जब लड़ रहे हैं तो वो अकेले नहीं लड़ रहे हैं, वो उन सारे वनवासियों को अपने साथ लेकर, जिनको राक्षस सता रहे थे, उनके साथ जाते हैं। जो सताए हुए हैं, दबे हुए हैं, कुचले हैं, शोषित हैं, उनको वो लेते हैं, उनके हाथ में शस्त्र देते हैं, उनको शक्ति देते हैं। तो रावण का वध अकेले राम जी कर रहे हैं, तो राम जी ही कर रहे हैं निसंदेह, लेकिन लंका पर जो विजय है वो सिर्फ लंका पर विजय नहीं है। राम जी ने पूरे भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश में अयोध्या से चलकर, पैदल चलकर, पूरे दंडकारण्य से होते हुए जाते हैं लंका तक, और पूरे रास्ते जितने भी गांव हैं, जितने भी नगर में तो वो जाते नहीं थे, जितने भी वनवासी, क्योंकि उस समय तो अरण्यक लोग बहुत थे, बहुत सारे लोग वनों में भी रहते थे, उन लोगों को जो सता रहे होते हैं, उन रास्ते के सारे राक्षसों को मारते हुए, ऋषियों को अभय देते हुए, और राम जी तो आए और चले जाएंगे, उसके बाद फिर से राक्षस आ गए तो नहीं, राम वो व्यवस्था भी करते हैं कि वहाँ के लोग इतने संगठित हो जाएं, इतने शक्तिशाली हो जाएं कि अब अगर राक्षस आए तो वो उनसे वो लोग निपट लें। तो राम सिर्फ शक्तिवान नहीं है, वो शक्ति देते हुए चलते हैं, वो आपको एम्पावर कर रहे हैं। तो अगर वो आपको एम्पावर कर रहे हैं तो ये काम रावण नहीं करता।
जन सामान्य के हाथ में आत्मबल के हाथ में शस्त्र दे देना, मन में शक्ति दे देना, कॉन्फिडेंस दे देना, ये राम है। क्या रावण नहीं कर सकता है? नहीं। तो वो उदारता होना, वो करुणा होना, वो मन में सबके लिए आत्मीयता की भावना होना, ये रामत्व है। राम इसके कारण जीतते हैं। और इस कारण से हम दशहरा मनाते हैं मिलकर, क्योंकि वो राम द्वारा रावण का वध तो हुआ, लेकिन वो एक एक मन में बैठा हुआ जो भय था लोगों के मन में, उस समय जो वनवासी प्रजातियों के मन में, मनुष्य थे, वानर थे, भालू थे, जो भी उनको आप मानते हैं, वो उनको आप ट्राइबल्स मान लें या उनको एक अलग प्रजाति मान लें, जो भी रहे हों, उन सबको अभय दे देना, उनके मन से भय निकाल देना, उनको संगठित कर देना, उनसे एक सेना बना देना, उनको लड़वाना, उनको जितवाना, और जब वो जीत जाएं तो उनका राज्य उनको संभलवा कर चुपचाप साइड में खाली हाथ हट जाना, ये राम है। टैक्स नहीं वसूला उन्होंने, ये नहीं कहा कि अब तुम मेरे अधीन हो गए हो। ये कभी नहीं होता कि आप गए, आपने सबको संगठित किया, सारी मेहनत करी, सारा रिस्क लिया, आपने जिता दिया, राजा बना दिए, और आप तो नगर में भी नहीं गए, आपने कुछ नहीं लिया, आप चुपचाप आगे चले गए। ठीक है, तू जीत गया, अब धर्म का राज हो गया, अब मैं आगे बढ़ जाता हूं, आगे नई मुसीबत है उनसे निपटूंगा। इसलिए वो राम राम है, क्योंकि वो पूरे भारतवर्ष को जागृत कर देते हैं। एक व्यक्ति पूरे भारत में पैदा चलकर 14 वर्षों में पूरे भारत के लोगों को संगठित करता है, जिसका क्लाइमैक्स है रावण का वध। तो रावण का वध, आज का दिन दशहरा, वो सब रिप्रेजेंट करता है क्या, कि इस तरह से अगर एक व्यक्ति, उसमें इतनी ऊर्जा है, इतनी ताकत है, ऐसा अद्भुत उसमें आप कह सकते हैं कैरिज्मा है, कि वो ये सब कर सकता है। जो जैसे आउटकास्ट्स हैं, उनको वापस समाज में लाना, अहिल्या का उद्धार उन्होंने किया राम ने, है ना। अहिल्या को लोगों ने कहा ना ना ये तो शापित है, इसको अलग कर दिया एक स्त्री को, उन्होंने वापस उसको समाज में लाया, प्रतिष्ठा दी। केवट को गले लगाते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, वो शबरी को गले लगाते हैं, उसकी सेवा स्वीकार करते हैं, उसके जूठे बेर खा लेते हैं, वो जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं। उनके लिए कोई अछूत नहीं है, उनके लिए कोई वर्ण का भेदभाव नहीं है। वो बहुत खुले मन से डिक्लेयर करते हैं कि सारे मनुष्य ही नहीं, सारे जीव जंतु एक हैं, और उनको उनकी गरिमा के साथ स्वीकार करते हैं। वो किसी को नीचे नहीं गिराते हैं, बराबर बिठा के रखते हैं। जटायु को अपनी गोदी में लिटाकर उन्होंने उसकी शुश्रूषा करी है जब जटायु ने प्राण त्यागे हैं। ये नहीं कहा है कि नहीं तो गिद्ध है, इसको तो अलग हटाओ, तो पता नहीं कहीं कोई इन्फेक्शन ना हो जाए मुझे, लोग कह लेते हैं ना आजकल, तो मनुष्य से इन्फेक्ट हो रहा है आजकल, तो है ना। और वो तो हर व्यक्ति को, हर जीव जंतु को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। ये महत्व है किसका, विजयादशमी का, कि जब ये सब होता है तब बगैर साधनों के, सिर्फ लाठी लेकर, सिर्फ पत्थर लेकर, गदाएं लेकर, बहुत आदिम शस्त्र लेकर भी आप दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति से जीत सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस देती है विजयदशमी, ये कॉन्फिडेंस देते हैं राम, इसलिए राम राम है। तो जब हम राम राम कहते हैं तो हमारे मन में फिर वो भाव भी जागना चाहिए कि जैसा जीवन राम जी गए हैं और जो रास्ता वो दिखा गए हैं, ये वो भावना है राम की, जिसके कारण आज 1000 वर्षों के, कुछ लोग कहते हैं 1000 वर्षों तक भारत गुलाम रहा। गुलाम तो नहीं रहा, संघर्षरत रहा। क्योंकि ऐसा नहीं कि जैसे आपने कोई दिल्ली भारत की राजधानी थी, क्या उस पर कब्जा हो गया तो पूरे भारत पर कब्जा हो गया, नहीं हुआ। हर जगह, हर गांव में, हर ढाणी में, हर जंगल में, हर शहर में हिंदू लड़ते रहे, संघर्षरत रहे। वो अगर नहीं भूले इस चीज को, किस कारण से, राम के कारण नहीं भूले हैं, क्योंकि उनकी दीक्षा किसने दी है, खुद राम ने दी है। और आज का जो दिन है विजयादशमी, वो याद दिलाता है कि सारे जीवन धर्म के लिए संघर्ष करो, खुद को इतना उलीच दो
कि आप सार्वजनिक हो जाओ इस तरह से कि आप में, राजा में और रंक में कोई अंतर नहीं बचे। जब ये हो जाता है तब रोम रोम में राम और कण कण में राम बस जाते हैं। तो आज जब पूरा समाज, पूरा देश विजयदशमी मना रहा है तो वो उस राम को सेलिब्रेट कर रहा है, उस विजय को सेलिब्रेट कर रहा है। इसलिए रावण का वध इतना सेलिब्रेट किया जाता है जितना न हिरण्यकश्यप का, न हिरण्याक्ष का, न कंस का, न जरासंध का। पापी तो एक से एक हुए, कौन से पापियों की कमी थोड़े है। और मतलब अवतारों ने मारा है पापियों को, लेकिन ये जो वध था रावण का ये बड़ा असाधारण था। वानर सेना जो भगवान ने बनाई, जिस तरह से लोगों को संगठित किया, जो अद्भुत कर्म उन्होंने किया, वो अद्वितीय है। वो आज भी रेलेवेंट है। आज भी शोषण होता है, आज भी रावण है, आज भी राक्षस हैं जो लोगों का खून चूसना चाहते हैं, और राम उनको भरोसा देते हैं। राम की स्मृति उनको भरोसा देती है कि आप जीत सकते हैं, यू कैन विन। आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप बिल्कुल जीरो से अपने साधन जुटाकर भी बड़ी से बड़ी ताकत से टकरा सकते हैं। और यदि उस प्रोसेस में आप मर भी जाते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, राम तो विजयी होते हैं। पर आप जटायु को देखिए, जिस समय जटायु ने देखा कि सीता जी का हरण हो रहा है, जटायु तो एक बूढ़े इंसान थे ना, रावण को जानते थे, वो जानते थे कि रावण से वो जीत नहीं पाएंगे। लेकिन जटायु ने क्या किया, जटायु भिड़ गए और मरते दम तक लड़ते रहे। ये जटायु भारत की आत्मा है कि हम मर जाएंगे लेकिन हम लड़ेंगे, हम अन्याय के सामने सर नहीं झुकाएंगे। और ये जो जिजीविषा है, इस कारण से 1000 साल बाद भी आज हम तिलक लगाकर विजयदशमी मना रहे हैं। ये भाव लुप्त हो रहा है, ये सच है। आप देखिए कितने लोग विजयदशमी मनाते हैं, नहीं मनाते लोगों के मन में दशहरे की भावना घट रही है। लेकिन लोगों को जानना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग जानेंगे। तो अगर जानेंगे तो ये तो कथा हर एक के सुनने योग्य है। सिर्फ राम जी गए और उन्होंने रावण को मार दिया और हमने विजयदशमी मनाई, ये भी अपने आप में अच्छा ही है, बात कोई हल्की बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये आज भी प्रासंगिक है। आप देखें आज भी कितनी सारी ऐसी लोमहर्षक घटनाएं होती हैं जिसमें अत्याचार होते हैं, लोग सड़क पर देखते रहते हैं पर साइड से निकल जाते हैं कि हमें क्या मतलब है, हम क्यों पछड़े में पड़े। वहाँ जटायु हैं जो कहते हैं ना, मेरे देखते देखते धर्म नहीं होगा, नहीं है मुझ में शक्ति, कोई बात नहीं, मैं लड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये हो जाता है समाज में, उस समाज को गुलाम बना सकता है? नहीं बना सकता। वो कभी हार सकता है? वो हार ही नहीं सकता। अब जब मौत का डर नहीं है आपको किसी चीज का डर नहीं है। मृत्यु पर विजय का पर्व है विजयदशमी, भय पर विजय का पर्व है विजयदशमी। तो हाँ, ये है तो बहुत अद्भुत पर्व। तो शस्त्र पूजा करें, शास्त्र पूजा करें। हम लोग शिक्षक हैं, तलवारें लेकर हम लोग नहीं निकलते, अभी तक वो नौबत आई नहीं है, कभी आएगी तो वो भी देखेंगे। तो शस्त्र पूजा करी जाती है। हमारे पास शस्त्र तो नहीं है, लेकिन हाँ शास्त्र अवश्य है, तो हम शास्त्र पूजा करेंगे। हमारे शस्त्र तो हमारी वाणी है, हमारे विचार हैं, बोलना है, हमारी कलम है, इनकी तो पूजा हम ज़रूर करेंगे आज। और उसी पर्व के अंतर्गत ये बातें हम कर रहे हैं। आप भी वैचारिक रूप से ही सही, पर शस्त्र पूजा शास्त्र पूजा दोनों करें, और शस्त्र होना चाहिए, इसमें भी संदेह नहीं है। तो आगे तो देखते हैं जगदम्बा क्या आशीर्वाद देती हैं और कैसी कृपा रखती हैं, कैसी परिस्थितियाँ बनती हैं। और भी कई सारे दिव्य काम हुए हैं आज के दिन। एक बहुत बड़ा एक दूसरा जो इवेंट जुड़ा हुआ है, एक किस्सा है, उसकी एक कथा है, वो भी सुना देता हूँ आपको। कि जब भगवान राम लड़ने को प्रस्तुत थे रावण से, तो फाइनल क्लाइमैक्स आता है युद्ध का, और रावण कहीं से मतलब आ रहा होता है, अप्रोच कर रहा होता है, चढ़ाई कर रहा होता है। हमेशा देखेंगे युद्ध का मैदान बहुत बड़ा होता है। जब हम कह रहे हैं रावण चढ़ाई कर रहा है तो वो कई किलोमीटर दूर हो सकता है, आते आते वक्त लगेगा। और राम उस समय थोड़े से त्रस्त हैं, क्योंकि साधनहीन हैं, बहुत सीमित साधन उनके पास हैं। रावण बिल्कुल सबसे विराट सेना से सुसज्जित है, बड़ा उसके पास भव्य दिव्य रथ है, बहुत सारे साधन हैं।
और राम थोड़ा तो, क्योंकि बार बार प्रयास करके भी रावण मर नहीं रहा है। और उस समय जो है एक बहुत अच्छा वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में, जब अगस्त्य मुनि प्रकट होते हैं और वो राम को याद दिलाते हैं कि राम तुम सूर्यवंशी हो, और एक स्तोत्र वो भगवान राम को सुनाते हैं जिसका नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। आदित्य हृदय आज भी जो शक्ति की उपासना करते हैं या पावर चाहते हैं वो लोग बहुत नियम से इसका पारायण करते हैं। सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए इसे कहा जाता है, और 3 बार भगवान राम इसका पाठ करते हैं। वो आदित्य हृदय स्तोत्र आज के ही दिन अगस्त्य मुनि ने भगवान राम से युद्ध स्थल में प्रकट होकर कहा था। भगवान ने उसे पारायण किया, सुना, 3 बार जपा, उससे उन्हें शक्ति प्राप्त हुई और उन्होंने फिर शर का संधान करके रावण का संहार किया। तो ये दिव्य कथा भी आज के ही दिन दशहरे के साथ जुड़ी हुई है। और आप सबको विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जगत का कल्याण हो, देश का मंगल हो, और हम सब उस रामत्व को अपने हृदय में धारण करें। इसी मंगल कामना के साथ नमस्कार।